हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। तो पेट का पेपर लगभग समाप्त हो गया। अब आज की डेट लास्ट शिफ्ट थी 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट। मेरे हिसाब से जीके क्वेश्चन अब तक का सबसे हल्का क्वेश्चन मैं मानूंगा, अब तक का सबसे इजी शिफ्ट मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। भारत का मानक या अम्नोत्तर रेखा, ये सब वन लीनियर क्वेश्चन है। निम्न से कौन सी घटना प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये देखेंगे। और भी देखेंगे सबसे बड़ा ऊंचा भारत का शिखर कौन सा है। नई आर्थिक नीति में समांतर विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है कोई भी कंपनी, ये थोड़ा अच्छा है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में नौमनी रामड़े तीर्थ स्थान अवस्थित है। और उसके बाद देखेंगे और भी क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन तो ये इजी है, डायरेक्ट ग्राफ देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मैं और भी आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ। श्रमिक डे कब मनाया जाता है। सफ़ेद शहर, ये थोड़ा और इसमें कौन सी राजधानी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। आर्टिकल 352 मौलिक कर्तव्य किस में है। धन विधेयक आपको पता है 110 में होगा। हॉलमार्क किस में होता है, तो सोने ज्वेलर्स में होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उतने नहीं है जितने और भी शिफ्ट में थे। और यहाँ पे देखेंगे राज्य के निर्माण के लिए ध्यान रखना जरूरी है। तो नीतियों के लिए हमारे जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, तो ये कोई ज़्यादा उसमें ये नहीं है जिसमें और शिफ्ट में थी। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो आपको पैसेज है। भारत के अनुच्छेद में 343 आपको किस में कहा गया है। मेरे हिसाब से संघ की राजभाषा ही है मेरे हिसाब से, आई थिंक। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये डीआई, ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट नहीं है। जिसमें पहला शिफ्ट जो हम लोग का था उसमें डीआई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए थे। हिंद स्वराज पुस्तक पूछा गया है। तो उस और भी देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ देखेंगे और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और अच्छे क्वेश्चन है। डीआई भी देखेंगे, ये भी डीआई उतना नहीं है जितना हमारे जो शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट 15 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो डीआई के क्वेश्चन थे, उसमें जो डीआई क्वेश्चन थे जो स्पीड वाला बहुत टाइम टेकिंग था, उसमें जो डीआई क्वेश्चन थे बहुत लोगों को छूट गए होंगे। और भी देखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, किससे की गई थी। हड़प्पा का बंदरगाह का नाम पूछा है तो लोथल कोई बता देगा। डलहौजी में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध में कब्जे में किया। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों ने किसने सबसे कम अवधि तक किसने शासक किया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नवरत्न से क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं। ये भी डीआई देखेंगे मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं है। 150 में से नंबरिंग पूछा है और इसमें से आप परसेंटेज से निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है जिससे और भी शिफ्ट में जैसे देखने के मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं क्या इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैथ के हैं, इसी में इंग्लिश के भी हैं। रैंडम सिनोनिम्स पूछा है, रैंडम है आई थिंक। और क्वेश्चंस इसमें सीक्वेंस इधर उधर है। और मैथ में देखेंगे 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्रमिक संख्या है 20 है एवरेज, तो 20 इधर लिख लेंगे 20, फिर 21, यहाँ 19, यहाँ 22 और यहाँ 18। 1 2 3 4 5 6, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ 17 हो गया और यहाँ 23 हो गया। तो सबसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो 23 हो जाएगा। एवरेज निकालने का यही होता है। अगर मान लीजिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 दिया है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको अगर 20 दिया है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो 20 बीच में मान लीजिए एक इधर बढ़ाइए। 21 क्रमिक है तो लगातार बढ़ेगा। ठीक है, क्रमिक है तो लगातार बढ़ेगा। एक 20 ये हो गया, अगला यहाँ 21 होगा, इधर एक 19 होगा, यहाँ एक 22 होगा, यहाँ एक 18 होगा, यहाँ एक 23 होगा, यहाँ एक 17 होगा। 2 2 4 2 6 1 7। सबसे बड़ी पूछा तो ये, सबसे छोटी पूछता तो ये, सबसे बड़ी छोटी का गुणनफल पूछ देता, कोई भी पूछ देता, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। तो बाकी डीआई में भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डीआई क्वेश्चंस भी। डीआई क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2016 से 2021 तक कार्य के उत्पादन में अनुमानित कितनी प्रतिशत है। 16 से 11 तक कार्य के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है। कार्य 16 से 11 में ए कार्य है, 16 में 203 है और किस में 221 में 255 है। कितने की वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे 25 की वृद्धि हुई। कितने 230 पे इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रकार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार वृद्धि 2016 से 2021 में कार एक्स के निर्मित कारों की किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है। 16 से 11 में कौन सी कारों की, जो डायरेक्ट देख के आंसर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस में देख सकता हूँ। ये देखेंगे अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक। ये क्वेश्चन करने में ध्यान देंगे, औसत अंक निकालना है। ये कहाँ है, ये अधिकतम अंक दिए गए हैं और ये आपका ये दिया गया है। किसमें पूछा है, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ध्यान से दिख नहीं रहा, इसमें कौन सा है, अंग्रेजी यहाँ पे है। अंग्रेजी में आपका औसत निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो बाकी सारी आंसर की जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से तो थोड़ा इजी लगा ये शिफ्ट, आपको कैसा लगा। और ये देखेंगे सभी विषयों में 60%। ये तो DI का क्वेश्चन है। DI मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।